नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी राज में अपराधियों के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। खासकर चुनाव नज़दीक आने के दौरान जिस तरह से प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है, वह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देते हुए हत्यारों ने कचहरी परिसर के अंदर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। वकील की लाश अदालत की तीसरी मंजिल पर मिली। इस घटना को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। इस पर मायावती ने एक बार फिर योगी सरकार के खिलाफ निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि यूपी के जिला शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में वकील की दिन दहाड़े हुई हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह घटना यहाँ की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति व इस संबंध में सरकारी दावों की पोल खोलती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब अंततः यही सवाल उठता है कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन। उन्होंने कहा कि सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे। यानी कि मायावती का यह साफ साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी आम जनता की हत्या होती है, तो कभी किसानों को कुचला जाता है और कभी वकील की कोर्ट परिसर में ही हत्या कर दी जाती है। गौरतलब है कि शाहजहांपुर कचहरी परिसर में तीसरी मंजिल पर अधिवक्ता भूपेंद्र प्रसाद सिंह की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में कागज चेक करने गए थे। वहां पर ज़्यादा लोगों की आवाजाही नहीं रहती है, जिसका लाभ लेते हुए हमलावरों ने भूपेंद्र पर तमंचे से गोली मार दी और फरार हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और जिले के वकील अनिश्चित समय के लिए हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक सभी वकील अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने मृतक के परिजन को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की भी मांग की। वैसे चुनावों से पहले कोर्ट परिसर में वकील की हत्या कहीं ना कहीं योगी सरकार के दावों को पूरी तरह से फेल बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर मायावती ने भी योगी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने भी साफ साफ यही कहा है कि राज्य में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं और राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए चुनावों में जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाते हुए नजर आ सकती है। धन्यवाद।